डीसी रीडिंग से फॉल्ट फाइंडिंग वाले इस चैप्टर में हम बात करेंगे कुछ अलग। कुछ अलग का मतलब ये है कि एक तो डीसी रीडिंग पे मैं आपको वीडियो दूंगा, ठीक है, जो पिछली क्लास है पहले की रिकॉर्ड की हुई, और अभी की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे कुछ रीडिंग्स ओनली एमटी के फोन के बारे में, ठीक है। तो किसी भी एमटी के फोन में पहले तो हम ये समझें कि किसी भी एंड्रॉयड फोन, चाहे वो 4G फोन हुआ या 5G फोन हुआ, उसको ऑन करने के लिए डीसी सप्लाई की जो रीडिंग है, ठीक है। अरे सर जी, मैं चेक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ, और जिस स्टूडेंट को मुझे ये देना है तो सिंपल उसने शॉप बंद कर ली है। तो अभी कैसे चेक कर पाएंगे इसको? कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या है, देखो, सबसे पहली चीज ये है कि किसी भी फोन को जब हम डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो सिंपल डीसी सप्लाई को 3 एम्पियर और 4.2 वोल्ट पर सेट करेंगे। 4.4 वोल्ट भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, 3 एम्पियर के साथ। यानी 3 एम्पियर हम रखेंगे, ठीक है, और 4.4 वोल्ट जो है या 4.2 वोल्ट हम क्या है डीसी सप्लाई में सेट करेंगे, ठीक, 3 एम्पियर के साथ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, बूट केबल का जैक जो है वो इसमें लगा देंगे, मगर याद रहे उल्टा जैक अगर लगाओगे तो हाई ऑटो एम्पेयर का कंजप्शन होगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह से फोन में फुल शॉर्टिंग होने पर होता है। तो उल्टा जैक नहीं होना चाहिए, सीधा जैक लगाओ। और जैक लगाने के बाद में अगर कोई भी ऑटो एम्पियर का कंजप्शन नहीं होता, ऑटो एम्पियर मतलब विदाउट पावर की, यानी बगैर पावर की दवा है, कोई भी एम्पियर का कंजप्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब है फोन के अंदर नॉर्मली सेकेंडरी लाइनों वगैरह में कहीं भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक। अगर लो ऑटो एम्पियर कंजप्शन होता है तो हाफ शॉर्टिंग, हाई ऑटो एम्पियर कंजप्शन होता है तो फुल शॉर्टिंग, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ये बेसिक बात है, मैं पीछे चूंकि इस चीज को बता चुका हूं कल के चैप्टर में। तो हम आगे चलते हैं। अभी हम बात करेंगे किसी भी एमटीके फोन, अभी हम ना डीसी रीडिंग की बात कर रहे हैं थोड़ा डीपली, ओनली एमटीके के लिए, यानी कोई भी मीडिया टेक सीपीयू वाला फोन है, ठीक है। तो मीडिया टेक सीपीयू वाले वो तू फोन दे दे किसी तू खोले ना लेना चल गया तेरा वो दे वो थोड़ी पड़ी ना ठीक है यार बता मुझे कल जाओ दिल्ली तो मोबाइल भी तू 500 रुपये दे जा ले रहे हो या मैंने तुम 500 आप फोन दे देगा तुम्हें तू 500 रुपये पुतवा दे बस खाली जाओ ऐसा फिर कर लेंगे अभी बात रही बात मैंने क्या बात लिया है कि डी मैं तरकीब बताऊं सही है सही वन में 23 हजार अरे ऑनलाइन कौन सा ऑर्डर में करता हूँ आज ही करता हूँ तो मेरा नहीं आज देख के चेक करो मैं 10 बजे में अब देखो यहाँ पे मेरा पपड़े को नहीं बात यहाँ पे फालतू ये चल रही थी कि किसी भी फोन के अंदर, माइक बंद करो यार अपना, किसी भी फोन के अंदर मीडिया टेक की हम स्पेशली बात कर रहे हैं, ठीक है। और मीडिया टेक क्या, सभी फोनों की हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं अभी की क्लास में मीडिया टेक के बारे में आपको बताने लगा हूँ कि अगर कोई भी एम टी के सीपीयू वाला फोन है, कौन सा फोन है भाई, एम टी के सीपीयू वाला, और उसमें क्या कंडीशन है, तो मतलब क्या रीडिंग जा रही है, तो कहाँ पे फॉल्ट होगा, इस तरीके से हम बात करते हैं। सपोज करो सबसे बड़ी लाइन एक एलडीओ लाइन जो नॉर्मली होती है एमटी के फोनों में, ठीक है, उसको बोलते हैं वीआईओ 1.8 लाइन, जो पूरे ही फोन में जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं अगर, तो यहाँ पे ना हम स्मेटिक में आते हैं, पोको C3, रेडमी 9 वगैरह सब एक ही है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वी आई ओ और मैं इंटर कर, तो मैंने जैसे वीआईओ लिख के इंटर किया, तो यहाँ पे आप देखें, इंटर करने के बाद में
देखो यहाँ पे VIO 1.8 वोल्टेज की ये लाइन, ये आप देख रहे हो पूरी लिस्ट, ये पूरे फोन में तकरीबन तकरीबन क्या है, जा रही है। ठीक है, अभी इसको हम अगर फॉरवर्ड करते रहें तो ये पूरे फोन में जा रही है। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, CPU, MMC, पावर IC, ठीक है, लाइट, ग्राफिक, नेटवर्क, LDO स्विच, बैटरी कनेक्टर से लेके सेंसर्स तक, इसको मैं फॉरवर्ड करता रहूं तो ये पूरे ही फोन में घुमाती रहेगी। देखो इतनी बड़ी लाइन। अगर किसी फोन के अंदर VIO 1.8 वोल्टेज की लाइन शॉर्ट है, ठीक है, तो क्या कंडीशन बनेगी भाई, DC पे क्या कंडीशन बनेगी, तो देखो जैसे ही आप फोन डीसी डीसी से कनेक्ट करोगे, यानी आपने जैसे ही यहाँ पे USB केबल लगाई, ठीक है, बैटरी कनेक्टर पर जैसे ही आपने USB केबल लगाई, तो कोई भी ऑटो एम्पियर नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही पावर की दबाओगे, यानी जैसे ही बटन दबाओगे, ठीक है, तो बटन दबाने पर DC की रीडिंग 80 से 90 तक जाएगी। कहां पे? 80 से 90 तक रीडिंग जाएगी, ठीक। और जैसे ही बटन छोड़ोगे रीडिंग हो जाएगी फौरन 0 0। फिर से रिपीट कर रहा हूं, MT के फोन के बारे में यहाँ बता रहा हूँ कि अगर VIO 1.8 लाइन शॉर्ट हुई, तो आप जैसे ही बटन दबाओगे, बटन दबाने के बाद में DC की रीडिंग 80 से 90, यानी 0.080 से लेकर 0.090 तक जा सकती है, और बटन छोड़ने के बाद 0 0। कोई भी MT के फोन है और DC रीडिंग बटन दबाने पर 80 90 तक जा रही है और बटन छोड़ते ही 0 0 हो जा रही है, तो उसमें क्या करना है आपने, डायरेक्टली VIO 1.8 वोल्ट लाइन चेक करनी है। आपने स्मेटिक का इस्तेमाल कर लो चाहे वैसे ही चेक कर लो, सभी जगहों पे जाती है ये। यानी नॉर्मली आपने क्या करना है, उस फोन में विदाउट स्मेटिक भी आप नेटवर्क सेक्शन में, यहाँ भी जाती है 2GPA में, 4GPA में भी जाती है, पावर IC में भी आती है, MMC में भी आती है, रैम में भी आती है, CPU में भी आती है, लाइट एंड ग्राफिक में भी आती है, 4GPA में भी आती है, ब्लूटूथ वाईफाई GPS में भी आती है, पूरे फोन में रहती है। तो भाई जब पूरे फोन में रहती है तो सिंपली आप शॉर्टिंग चेक करो, आसानी से आपको मिल जाएगी। समझ गए? तो ये थी एक पहली बात, यानी अगर DC की रीडिंग, एक MT के फोन है, कोई भी ऑटो एम्पेयर नहीं ले रहा है, लेकिन बटन दबाने के बाद DC रीडिंग कितनी जा रही है, 80 से 90 के बीच में, ठीक है, यानी 80 तक जा रही है, 90 तक जा रही है, और बटन छोड़ने पे 0 0 हो जा रही है, इसका मतलब VIO 1.8 वोल्टेज की लाइन शॉर्ट होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको चेक करोगे आप, लिख लेना, नोट कर लेना। इसके अलावा अभी सपोज करो आपके पास में MT के चिपसेट वाला एक फोन आया, ठीक है, MT के चिपसेट वाला एक फोन आया, आपने DC सप्लाई से कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद कोई भी ऑटो एम्पियर नहीं, तो आप बटन दबाओगे, जाहिर सी बात है पावर की दबाओगे। तो आपने जैसे ही बटन दबाया, आपने क्या देखा कि DC की रीडिंग जो है वो 50 तक गई, 80 तक नहीं बल्कि 50 तक, 50 तक रीडिंग गई, 50 तक या 55 तक, 60 तक जा सकती है, 55 60 तक गई, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही आपने बटन छोड़ा, बटन छोड़ते ही वो हो गई 0 0। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक MT के फोन आया था, आपने कनेक्ट किया, बटन दबाया, बटन दबाने के बाद में DC की रीडिंग आपकी 40 से 50 गई, 55 तक, और बटन छोड़ते ही वो हो गई 0 0। अगर ऐसी रीडिंग आ रही है तो सर आप आवाज नहीं उस आ रही MT है के आपका। फोन में, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं है बोलो सर, आ भाई। रही है। आ रही आ है रही सर। है ना? आ रही है सर, आ रही है, हाँ। तो उस MT के फोन में आप VIO 2.8 वोल्ट की लाइन चेक करोगे। कैसे करोगे? मैं यहाँ पे एक बोर्ड लिया हूं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा VIO, ठीक है, VIO, यहाँ पे लिख दिया मैंने VIO। उसके बाद में VIO लिखने के बाद में 2.8, ठीक है, इंटर। नहीं दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखो ओनली VIO लिख दो। अब VIO की तो लाइनें कई सारी होती हैं, इसको इंटर करो। इंटर किया तो यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये 1.8 है, ठीक है, ये 1.8 है, ये 1.8 है, ये 1.8 है, ये हमारी 2.8, ये देखो, ये हमारी सर 2.8, ये आवाज नहीं आ 28 रही है लिखा हुआ आपका। है। अरे भाई तुम्हें नहीं आ रही है, बाकी सब लोगों को आ रही है।
अरे भाई, मुझे बताओ जरा, क्या सबको आवाज नहीं आ रही है? आ आ रही रही है है सर सर, आ मेरे रही को। है, आवाज आ रही है। राबा क्यों मेरे को परेशान भी कर आ रहे हो रही है यार? सर। अभी देखो यहाँ पे, इस तरीके से देखो हमें मिल गई VIO 2.8। ये असल में 28 लिखा है, एक्चुअल में ये 28 नहीं है, ये असल में 2.8 है। ये पावर ऐसी से निकलती है, एलडीओ लाइन 2.8 वोल्ट की। अब इस लाइन को आप फॉरवर्ड करो, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ जा रही भाई, ये कैपेसिटर लगा है। सिंपल आप इसका कोड कॉपी कर लो और लेआउट में लाके यहाँ पेस्ट कर दो और फॉरवर्ड करो और देख लो कहाँ पे लगा है और कहाँ पे, क्योंकि ये 9A का फॉरवर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ढूंढना पड़ेगा बैर कैप। डीसी की रीडिंग, बट मीडियाटेक का फोन है, बटन दबाया, बटन दबाने के बाद डीसी की रीडिंग जो है वो 40 से 50 तक गई, 55 तक गई और बटन छोड़ने पर 00 हो गई। तो हम क्या है, VIO 2.8 वोल्टेज की लाइन चेक करेंगे, जैसा कि मैंने अभी करके बताया है आपको, ठीक है। ये VIO 2.8 वोल्टेज की लाइन, आपको ये शॉर्ट मिलेगी, समझ गए? ये बिल्कुल एकदम क्रिटिकली बता रहा हूँ, बहुत डीपली, ठीक है। अच्छा, अब हालांकि मैं ये चैप्टर ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, जो आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन में मोटा मोटा पढ़ाता हूँ, जिसका मैं वीडियो दूंगा। ये ऑनलाइन का नहीं है, ये ऑफलाइन का चैप्टर है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो, उसके बाद में तीसरी रीडिंग की अगर हम बात करें कि भाई एक फोन आया आपके पास में, ठीक है। एक फोन आया आपके पास में, एमटी के चिप साइड वाला फोन है, कोई भी फोन है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने डीसी से कनेक्ट किया, आपने डीसी से कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद में आपने बटन दबाया। आपने जैसे ही बटन दबाया यानी ऑन ऑफ स्विच दबाया, तो आपका फोन सीधा गया लो बूटिंग पे। लो बूटिंग पे मतलब 0.1 ले रहा है, या 0.2 ले रहा है, या 0.3 ले रहा है। इस तरीके से लो बूटिंग पे आपका फोन गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई कि फोन में बक वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? फोन में बक वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। लेकिन अगर मीडिया टेक का फोन है, तो अगर रीडिंग ये जा रही है 0.1, 0.2 या 0.3 या 0.4, 4 तक जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बक वोल्टेज नहीं बन रहे। लेकिन किसकी वजह से नहीं बन रहे? ऐसा नहीं कि पावर ऐसी खराब है, ऐसा नहीं है। तो आप क्या करोगे, फौरन ही VUSB लाइन चेक करोगे। VUSB लाइन एमटी के फोनों में बहुत पॉपुलर लाइन है, ठीक है। मैंने इससे पहले भी कई सारे फोनों में बताया हुआ है। यहाँ पे देखो, हम इसके स्कीमेटिक पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे VUSB। VUSB लिखेंगे सीधा सीधा, और VUSB लिख के इंटर करेंगे। इंटर किया तो देखो यहाँ पे हमें एक लाइन मिल रही है स्क्रीन पे, VUSB PMU, दिख रहा है? VUSB PMU के नाम से हमें एक लाइन मिल रही है। सिंपल देखो, इस लाइन में ये कैपेसिटर लगा है, कोड कॉपी करके लेआउट में जाके पेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि ये शॉर्ट है या नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, 99.9% आपको ये शॉर्ट मिलेगी, समझ रहे हैं? लो बूटिंग पे अगर आपका फोन जा रहा है, बहुत सारे हमारे ऐसे टेक्नीशियन भाई हैं कि देखते हैं यार लो बूटिंग पे जा रहा है, बक नहीं बन रहा है, लाओ पावर उखाड़ दो। भाई बक नहीं बनने का मतलब ये नहीं होता है कि पावर ही खराब है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 12-14 साल का आपको, कि भाई बक वोल्टेज अगर नहीं बन रहे हैं तो हरगिज हरगिज इसका ये मतलब नहीं है कि पावर ऐसी खराब है। मैंने ये देखा है कि 10% से भी कम पावर ऐसी खराब होती है, समझ गए? कभी ड्राई शोल्ड हो जाती है, आप हीट मार के हिला दो तो काम चल जाएगा आपका, समझ गए? या रिवॉल्व करके लगा दो तो काम चल जाएगा आपका। कभी दूसरी लाइनें शॉर्ट होने से बक वोल्टेज नहीं बनते हैं, और हम लोग लगे रहते हैं पावर चेंज करने में। भाई मैंने एक पावर चेंज कर दी, भाई मैंने दो पावर चेंज कर दी, भाई मैंने तीन पावर चेंज कर दी, बक नहीं बन रहा है। यार क्या करूं, यार क्या करूं? नहीं साहब, ऐसे काम नहीं होता है, समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं तुम्हें ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। ये हमारा ऑफलाइन का चैप्टर है। तो हम क्या चेक करेंगे, VUSB लिख के सर्च मारेंगे, जहां पे भी ये कैपेसिटर, एक दो कैपेसिटर ही होते हैं इस लाइन में, ठीक है। ये लाइन शॉर्ट होगी, और इस लाइन के ऊपर मैंने डीपली एक Redmi 9A का प्रैक्टिकली वीडियो डाला हुआ है, और बहुत सारे टेक्नीशियन जानते भी होंगे। ये वही लाइन है जो OTG सपोर्टिंग के लिए यूज होती है, यानी OTG के लिए यूज यूज होती है। और इस लाइन में जो वोल्टेज चलता है वो हमारा 2.8 वोल्ट से 3.3 वोल्ट के बीच में चलता है, यानी ज्यादा से ज्यादा 3.3 वोल्ट तक, 3 वोल्ट के प्लस में। ये OTG सपोर्टिंग के लिए होती है, पावर आईसी से निकल के सीपीयू में जाती है ये लाइन, ठीक है, VUSB। तो अगर ये लाइन शॉर्ट हो गई तो डीसी सप्लाई पर 0.1 या 0.2 या 0.3 देखने मिलेगा। इसका मतलब हरगिज हरगिज ये नहीं है कि जब भी ये रीडिंग आएगी तो यही शॉर्ट होगा, ऐसा नहीं है। बहुत मर्तबा शोल्डर ड्राई हो जाएगा, फोन की पटकी लग जाएगी,
यानी कि बक वोल्टेज नहीं बनेंगे तो ये रीडिंग देखने मिलेगी, लेकिन मीडियाटेक के फोनों में नॉर्मली बक वोल्टेज जब नहीं बनते हैं तो वी यूएसबी लाइन शॉर्ट देखी जाती है, अगर शोल्डर ड्राई नहीं है तो। समझ गए? हाँ, ये तीसरी कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई। अच्छा भाई, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? ये बोलो, ये जो मैंने पढ़ाया अभी तीन कंडीशन, इसमें किसी का कोई सवाल तो नहीं है? हाँ जी भाई, बोलो यार। सर ये लाइन ले आओ तो जाके एक बार दिखा दीजिए। सामने तो दिख रही है, ये सर नहीं ले है? आओ तो हाँ वो तो है। ले आओ तो जाके एक बार दिखा दीजिए। लेआउट पे जाके नहीं दिखेगी, इसमें फॉरवर्ड नहीं होता है, मैं बिटमैप से दिखा दे रहा हूँ, चलो तुम्हें। ठीक है, ओके सर। सर एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। क्या करूं? एक बार रिपीट करेंगे प्लीज, आपने जो अभी बोला ना, ये लो बूटिंग पे जाता है, उसके बाद में रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने कहा कि हमेशा, मैंने जैसे आपको बताया कि तीसरी कंडीशन एमटी के फोन में, अगर फोन आपने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद जो रीडिंग है वो आपकी 0.1 या 0.2 या 0.3 या 0.4 तक जा रही है, और बटन छोड़ने पर 00 हो जा रही है, तो ये एक हमारा लो बूटिंग फॉल्ट है। आप इतना समझ लें, किसी भी फोन में ये रीडिंग आती है, इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि बक वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, बक वोल्टेज नहीं बन रहे। ठीक है। अब बक वोल्टेज ना बनना सिर्फ पावर का फॉल्ट नहीं होता है, बल्कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हमारी वी यूएसबी लाइन जो होती है, जो ओटीजी के लिए होती है, पावर आईसी से निकल के सीपीयू में जाती है, अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाती है, और 99% ये लाइन सीपीयू के अंदर से शॉर्ट होती है, इसको रिवॉल्व करके भी तुम कुछ नहीं कर सकते, इसको ड्रॉप करना ही पड़ता है, इस लाइन को काटना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। समझ गए? ये मैंने बताया। और अगर हाँ, ये भी बात सही है कि हमेशा वी यूएसबी लाइन के शॉर्ट होने से ही ये रीडिंग नहीं आएगी, बल्कि कभी अगर फोन के पटकी वटकी लग जाएगी तो भी बक वोल्टेज नहीं बनेंगे, और लो वोल्टिंग पे फोन जाएगा। ये मैंने बात कही थी। ठीक है। अगर तुमने पावर आईसी को रिवॉल्व कर लिया है या हिला के हीट मार के देख लिया है, उसके बाद सेम कंडीशन है, तो फिर सीधा वी यूएसबी लाइन चेक करो, चाहे पहले चेक कर लो चाहे बाद में चेक कर लो, मर्जी तुम्हारी है। यहाँ से फॉल्ट आता है। मैंने बिटमैप लिया हुआ है क्योंकि 9A वगैरह का स्मैटिक फॉरवर्ड नहीं होता है। ठीक है, बिटमैप लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, और ये पावर आईसी है, तो यहाँ पे शो पैड इन्फो को मैं टिक मार्क कर दूंगा। और यहाँ पे ना, क्योंकि पता नहीं कितना 9A बनाया है हमने यहाँ से, तो हमें पता है कौन सी बॉल होती है इसकी, ये वाली बॉल होगी। ये पे देखो, ये लिखा है वी यूएसबी, और जूम कर रहा हूँ, देखो वी यूएसबी पीएमयू, दिखाओ, दिख रहा है स्क्रीन पे साफ साफ, वी यूएसबी पीएमयू। अब इस बॉल के ऊपर क्लिक करो, बॉल के ऊपर क्लिक किया तो ये लाइन देखो, 9A वगैरह है, या फिर आपका पोको C3 है, 9C है, इन सब में यहाँ पे सीपीयू के कोने पे ओनली एक ही कैपेसिटर है। समझ गए? यहाँ पे आके आप चेक करोगे, यहाँ पे आपको शॉर्टिंग मिलेगी, यानी मेन बोर्ड में अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ तो सीपीयू के पास में, यानी कि यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर आपको शॉर्ट मिलेगा। समझ गए? वी यूएसबी लाइन। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं नॉर्मली, इस कैपेसिटर को तोड़ के स्क्रेच करके यहाँ से लाइन को काट सकते हैं, फोन ऑन हो जाएगा ऐसे ही, बिना पावर आईसी निकाले, बिना सीपीयू निकाले, डायरेक्टली। ठीक है। और अगर स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आए तब पावर आईसी को निकालना पड़ेगा, और पावर आईसी को निकालने के बाद में दो लाइनों को आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा, M11 और M10 को। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो पावर आईसी में M11 और M10 को हमें करना पड़ेगा यहाँ पे शॉर्ट। ठीक है। ये जो सीपीयू के नीचे जो रजिस्टर आपने बताया, इसको अगर अपन हटा देते हैं तो इसकी वजह से ये शूटिंग दिन में नहीं निकलेगी? ना, इस ये शॉर्ट थोड़ी होता है फिरोज भाई, पावर सीपीयू के अंदर से लाइन हाँ, शॉर्ट होती है, इसको तोड़ के अंदर से यहाँ लाइट पे शॉर्ट होती लाइन है ना। को, यूबी मास्क जो लगा हुआ रहता है बोर्ड पे, इस मास्क हाँ हाँ। को स्क्रेच करके ब्लेड से लाइन को काटना पड़ेगा। यहाँ देखो, ओके। यहाँ पे इसको, यहाँ पे कैपेसिटर को तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद यहाँ पे लाइन दिख हाँ जाएगी, जो भी मास्क ब्लेड की हाँ। नोक से स्क्रेच करके और उसको ब्लेड से नोक से काट देंगे लाइन को। ठीक है। लाइन ओके। को काटने के बाद फोन ऑन हो जाएगा। दूसरा, आप यहां से ना काटना चाहो अगर, तो पावर आईसी निकाल के वहां से भी आप यूबी मास्क लगा के बंद कर सकते हो उसको। ठीक है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अगर ये स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिटमैप में जाके दो लाइनें देखनी है आपने, M11 और M10। ठीक है। और यहाँ पे हम अगर देखें M11 M10, तो मैं किसी को दिखाई देती हो तो देखो,
एक मिनट, ये है क्या? अरे यार, हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। सीपीयू था वो, हमें पावर आईसी पे ढूंढना था। पावर आईसी भी मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमारा क्या है, M9, और यहाँ पे देखो ये है M11 और M10, ये DPDM। इन दोनों बॉलों को आपस में शॉर्ट कर देना है। कब करना है मगर इन दोनों को आपस में शॉर्ट? जब फोन, हम शॉर्ट कैसे करेंगे साहब? फिर सिंपल ऐसे ही बिठाना पड़ेगा। जनता कर देगी। हाँ। सीपीयू वाला फोन है, ठीक है। हमने डीसी से उसको कनेक्ट किया। डीसी से हमने उसको क्या किया, कनेक्ट किया। डीसी से कनेक्ट करने के बाद में हमने क्या देखा कि भाई हमारी जो डीसी सप्लाई की रीडिंग है, डीसी सप्लाई की जो रीडिंग है वो बटन दबाने के बाद में 0.20 से 0.20 से 25 या 30 या 35 तक जा रही है। 20, 25, 30 या 35 तक, बस। ठीक, इतना यहां तक जा रही है। और जैसे ही हम बटन छोड़ते हैं, रीडिंग हो जा रही है हमारी 0.000। समझ गए? फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक डेड फोन आया, एमटी के सीपीयू वाला। बूट केबल लगाई हमने, पावर की दबाया। बटन दबाने के बाद हमने क्या देखा, डीसी की रीडिंग 0.020, 20 तक, या 25 तक, या 30 तक, या 35 तक, हद में हद गई। और बटन जैसे ही छोड़ा, फौरन हो गई वो 0.000। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये भी हमारा लो बूटिंग फॉल्ट है, ठीक। लेकिन ये भी हमारा लो बूटिंग फॉल्ट है, लेकिन इस कंडीशन में भी हमारे बक वोल्टेज नहीं बनेंगे, ठीक है। और अगर कुछ बक वोल्टेज बन भी गए तो वो फ्लैक्चुएट करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या चेक करना है? देखो, सीधा बिल्कुल कुछ नहीं करना है, पावर आईसी को नहीं छूना है, कुछ नहीं करना है। सीधा हमने क्या करना है, स्मैटिक पे आना है। स्मैटिक पे आने के बाद में हमने लिखना है VXO। एक मिनट, VXO, इंटर। समझ गए? VXO लिख के हमने इंटर करना है। ये देखिए, पावर आईसी MT6357 एलडीओ वोल्टेज VXO, ठीक है, 2.2 वोल्ट। अब यहाँ पे देखो, ये VXO, यहाँ पे अगर आप देखो तो VXO लाइन में यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ दिख रहा है। ये कैपेसिटर आपका अगर खबर शॉर्ट दो है। हो जाएगा, ये कैपेसिटर आपका अगर शॉर्ट हो जाएगा हाँ। VXO लाइन का, तो हाँ। आपको ये कंडीशन देखने मिलेगी। फिरोज भाई, माइक बंद करें प्लीज। ये कंडीशन देखने मिलेगी, यानी 0.020 से 20, 25, 30, 35 तक रीडिंग जाएगी। बटन छोड़ने पर 0 0 हो जाएगी। अगर एमटी के फोन है तो आप डायरेक्टली वी एक्सओ लाइन को चेक करोगे, यानी इस लाइन पे लगा हुआ ये कैपेसिटर चेक करोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा फॉल्ट आता है एमटी के फोनों में, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज, हाँ, यहाँ पे एक चीज और बताना जरूरी है। देखो, नॉर्मली ना, हम अगर बात करें, ये 2.2 वोल्टेज की लाइन होती है। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी बात और है। कभी कभी क्या होता है कि वी एक्सओ लाइन अगर शॉर्ट होती है तो डीसी सप्लाई की रीडिंग 0.0 रिपीट कर रहा हूं, 0.8 या 0.7 या 0.9 या 10 तक भी देखने मिलती है। कुल मिला के बात यह है कि अगर डीसी 0.7 या 0.9 या 10 तक जा रही है, और बटन छोड़ने पर हमारी जो रीडिंग है वो क्या हो रही है भाई, 0 0 हो जा रही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम वी एक्स ओ लाइन को ही चेक करेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक बात और बता दूं, ये दोनों लाइनें बड़ी कॉमन है। एक वी एक्स ओ लाइन होती है, एक हमारी होती है VAUD लाइन, ठीक है।
ये दो लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो नॉर्मली अगर हमारी रीडिंग जो है डीसी की वो 10, 20, 30 के अंदर रहती है, तो हमने इन दोनों ही लाइनों को चेक करना होगा। एक लाइन को मैंने अभी आपको बता दिया है, दूसरी लाइन को मैं यहाँ पे फिर से सर्च करके बता दे रहा हूँ कि इस लाइन को भी आपको चेक करना पड़ेगा, ये भी शॉर्ट हो सकती है। और वो लाइन है हमारी VA, यहाँ पे चल गया, ठीक है, VAUD। VAUD ये एक एलडीओ लाइन है, ये भी, ये सारी एलडीओ लाइनें हैं जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने सर्च किया, 2.8 वोल्टेज की ये लाइन है। कितने वोल्टेज की लाइन है ये? 2.8 वोल्टेज की लाइन है। अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो भी डीसी की रीडिंग आपको नॉर्मली वही 20, 25, 30 के समथिंग ही देखने के लिए मिलेगी, और बटन छोड़ने पर 0 0 हो जाएगी नॉर्मली। ठीक है, तो इस लाइन को भी आपने जरूर चेक करना है, 2.8 वोल्टेज की लाइन। ये लो वोटिंग के फॉल्ट बता रहा हूं, ये सारे लो वोटिंग के फॉल्ट हैं। जितने भी रीडिंग बता रहा हूँ सारी लो वोटिंग की हैं, ये अलग अलग रीडिंग। आपको ये रीडिंग कहीं भी नहीं मिल सकती, समझ रहे हैं? हमारी क्लास में ये हम सालों साल से पढ़ाते हैं ये रीडिंग। ठीक है, और बहुत ही कम ऐसे ऑनलाइन वाले बैच हैं जिनमें हमने ये पढ़ाई होगी, वरना ऑफलाइन में ही हम इसको पढ़ाते हैं। और ये हमारी क्या है, लाइन आपको चेक करना पड़ेगी लो बूटिंग वाले फॉल्ट में, इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। इस लाइन पे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो कोई कैपेसिटर नहीं है, तो इस लाइन को ऐसे डबल क्लिक करें, आगे फॉरवर्ड करें। देखो यहाँ पे जैसे हमने फॉरवर्ड किया तो यहाँ पे क्या है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। सिंपल आप देखें, ये भी शॉर्ट हो सकता है। अगर ये शॉर्ट हुआ तो सिंपल हमारा गेम क्या है, बिगड़ जाएगा 100%। तो यहाँ पे हमें इसको चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो और भी कैपेसिटर है, इन सभी को हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ से भी एमटी के फोनों में बहुत ज्यादा फॉल्ट आता है, और इनमें से जब कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो फोन हमारा लो बूटिंग पे जाता है, जैसे 0.020 या 30, इस तरीके की हमें रीडिंग देखने के लिए नॉर्मली मिलती है। ठीक है, तो ये 4 रीडिंग हमारी हो गई, 5 रीडिंग हमारी होगी, सॉरी 30 रीडिंग की अगर हम बात करें एमटी के फोनों में। देखो एक चीज याद रखो, एक लाइन होती है वी ऑक्स। ठीक है, अगर जैसे सपोज करो, यहाँ देखो, हमारे पास में ना कोई भी एमटी के एक फोन आया, हमने क्या किया, उसको डीसी से लगाया, कोई भी ऑटो एम्पियर का कंजप्शन नहीं है, कोई भी ऑटो एम्पियर नहीं लिया। ठीक, कोई भी ऑटो एम्पियर नहीं लिया। अभी क्या है, जब कोई भी ऑटो एम्पियर नहीं लिया तो जाहिर सी बात है हम पावर की दबाएंगे, यानी ऑन ऑफ बटन दबाएंगे। बटन जैसे ही हमने दबाया, जैसे ही बटन दबाया, तो हमने क्या देखा कि भाई पहले भी कोई भी, भाई हमने जब कनेक्ट किया था, जब हमने कनेक्ट किया था, ठीक है, जब हमने कनेक्ट किया था फोन, तो कोई भी ऑटो एम्पियर नहीं लिया था। तो जाहिर सी बात है हम क्या समझते हैं कि फोन में शॉर्टिंग नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर सेकेंडरी लाइनों में यानी सीपीयू एमएमसी वाली लाइनों में उधर अगर शॉर्टिंग होती है पावर एसी के आउटपुट में, तो डीसी सप्लाई नॉर्मली वो शॉर्टिंग नहीं पकड़ पाती है। ठीक है, इसको बटन दबाने के बाद ही हम पकड़ पाते हैं। तो हमने क्या किया, बटन दबाया, बटन दबाने के बाद हमने क्या देखा कि डीसी की रीडिंग क्या है, 0.1 से, कहाँ से, ध्यान से सुनो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0.01 से, यानी 1 मिली एम्पियर से। ठीक है, 0.020 मिली एम्पियर तक गई। 0.1 यानी एकदम लो बूटिंग, ये सारे लो बूटिंग रीडिंग है। ठीक है, 0.01 से 0.020 मिली एम्पियर तक गई। ठीक, और जैसे ही हमने बटन छोड़ा, रीडिंग हो गई हमारी 0.000। समझ गए? लो बूटिंग फॉल्ट है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें क्या करना है, स्मैटिक में आना है। स्मैटिक में आने के बाद में, स्मैटिक में आने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे वी ऑक्स। ठीक है, वी ऑक्स यानी VAUX वी ऑक्स, इंटर। यहाँ देखो, इसी के नीचे हमें यहाँ पे एक लाइन मिल रही है एडियो सेक्शन पे, वी ऑक्स 18 लिखा है, एक्चुअल में 1.8 वोल्टेज की लाइन है। यहाँ पे देखो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। इसके अलावा इस लाइन पे डबल क्लिक करो और आगे फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो। फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, आगे देखो यहाँ पे भी कैपेसिटर लगे हुए हैं इस लाइन में। ठीक है, तो नॉर्मली ये लाइन हमारी पावर से निकल रही है, यहाँ पे आप देखो, पावर से निकल के, और ये लाइन हमारी ऑक्स वाले सेक्शन में यानी पावर आईसी के अंदर ही लौट के आ रही है। ऑक्स केबल वगैरह जो यूज होती है नॉर्मली। ठीक है, तो इस लाइन में ये कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट होते हैं, तो ऐसी रीडिंग हमें देखने के लिए मिलती है। ये एकदम टेस्टेड बता रहा हूँ, एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ आपको ये। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा
अगर हम बात करें सातवीं अपनी रीडिंग की, ठीक है। अगर डीसी मशीन से फोन आपने, सपोज करो आपके पास में एक फोन है, ठीक है। एक फोन आया, ठीक है। और आपने डीसी मशीन से उसको जैसे ही लगाया, जैसे ही उसको लगाया, जैसे हमारे पास एक डेड फोन आया, ठीक। हमने क्या है, बूट केबल लगाई। जैसे ही बूट केबल लगाई तो डीसी की ऑटो रीडिंग, मैं अभी पावर की दबाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑटो की बात कर रहा हूं, ऑटो डीसी रीडिंग। ऑटो डीसी रीडिंग हमारी चली गई 30 या 35 या 40। कितना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑटो डीसी रीडिंग 0.030 या 35 या 40 तक गई, ठीक है। अगर ऐसा है तो 99% आपके फोन की वीपीएस लाइन शॉर्ट है। यानी कि ये वाली, ये जो लाइन दिख रही है ना, वीपीएस लाइन, ये जो कैपेसिटर लगे हैं वीपीएस लाइन के, पावर ऐसी में इन होती है, पूरे फोन में इन होती है, सीपीएमएमसी के अलावा वीपीएस निकलती कहाँ से, चार्जिंग आईसी से निकलती है, चार्जिंग आईसी से। समझ गए? तो हमारी क्या है, ये वीपीएस लाइन शॉर्ट होगी अगर ऑटो डीसी रीडिंग 0.035 30 35 या 40 तक जाती है, ठीक है। अच्छा, अगली रीडिंग की अगर हम बात करें, ठीक है। अगली रीडिंग की अगर हम बात करें, अगर डीसी मशीन से आपने फोन कनेक्ट किया, ठीक है, सपोज करो आपने डीसी मशीन से फोन को कनेक्ट किया, ठीक है। और आपके फोन की जो जो रीडिंग है, मतलब जो डीसी की जो रीडिंग है फोन कनेक्ट करने के बाद, बटन दबाने के बाद, बटन दबाने के बाद में, अभी हम ऑटो की बात नहीं कर रहे, बटन दबाने की बात कर रहे हैं। बटन दबाने के बाद में जो डीसी की रीडिंग है वो 0.010 या 0.011 या 0.012 या 13, बस इतना ही, 10 11 12 या 13 तक जा रही है। समझ गए? इतना समझ लेना। और बटन आप जैसे ही छोड़ रहे हो, फौरन हो जा रही है 0 0। बटन छोड़ते ही क्या हो जा रही है, 0 0। तो आप इतना समझ लो कि आपकी बक लाइन शॉर्ट है, कोई बक लाइन शॉर्ट है। ये बक लाइनें दिख रही है ना आपको, खास तौर पे आपकी वो बक लाइन शॉर्ट है जो सीपीयू में जाती है, जैसे वी मॉडम, वी कोर, वी प्रॉक, इन तीनों में से कोई भी शॉर्ट हो सकता है। समझ गए? तो सिंपली आपने क्या करना है, मल्टीमीटर लेके इन बक कॉइलों पे आना है और इन पे चेक करना है भाई फुल्ली बीप तो नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? ये एकदम सीधा सीधा एक्सपीरियंस के बेस पे 100% सटीक रीडिंग है, ठीक है, सिंपल एकदम सरल भाषा में, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई फोन हमारे पास में डेड कंडीशन में आया है, ठीक है। नॉर्मली मीडियाटेक में ना यही रीडिंग्स देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। मीडियाटेक के फोनों की हम बात कर रहे थे और इतना डीपली मैंने मीडियाटेक में आपको बताया है। और सारे लो बूटिंग फॉल्ट जो मीडियाटेक में बहुत ज्यादा आता है, लो बूटिंग फॉल्ट मीडियाटेक में भर भर के आता है, ठीक है। उन पे मैंने डीपली बिल्कुल बताया है। और तुम में से कोई भी व्यक्ति अगर ये रीडिंग लिख लेता है और इसी के हिसाब से फोन रिपेयर करता है, तो मेरा ये मानना है कि वो 2 घंटे का काम 20 से 25 मिनट में, हद में हद आधे घंटे में करेगा। और 100 में से कम 95% फोन बनाएगा, वो बिंदास बनाएगा, डायरेक्ट बिल्कुल सीधा सीधा बनाएगा। समझ गए? और इसके अलावा और भी बहुत सारी रीडिंग्स हैं, डीसी की बहुत सारी रीडिंग्स हैं इसके अलावा, ठीक है। हाई बूटिंग है, अलग रीडिंग्स हैं, जिन पे जो है मैं आपको वीडियो दूंगा। हमारी जो रिकॉर्डेड जो क्लास है, ठीक है, उसका मैं वीडियो दूंगा। उसमें वो ऑल मोबाइल्स के लिए है, वो ओनली एमटीके के नहीं लिए नहीं है, बल्कि ऑल मोबाइल्स के लिए है, ऑल फोनों के लिए है, जिसका मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। अभी क्या है, किसी को कोई सवाल पूछना हो या कुछ पूछना हो तो पूछ लो, 1 मिनट में ऑटोमेटिकली क्लास कट हो जाएगी। सर ड्यूल लोकर जो सीपीयू होता है ना, क्या होता है? हेलो, ड्यूल लेकर जो सीपीयू होता है ना, वो हाँ, सीपीयू डुअल को डेकर, सर ठीक। जैसे हाँ, उसके उसको बोलते हैं डबल सीपीयू है ना, तो उसको क्या दोनों को बाहर निकाल के रिवॉल्व करना होता है या सिंगल से काम चल जाता है? नहीं, एक्चुअल में उसमें क्या होता है, अगर आपकी हैंड स्किल बहुत अच्छी है और अगर रैम का फॉल्ट है तो ओनली रैम निकाल के आप दूसरी लगा सकते हैं, अगर रैम शॉर्ट वगैरह। लेकिन अगर फॉल्ट सीपीयू का है तो सीपीयू को निकालना पड़ेगा, जिसके लिए रैम और सीपीयू दोनों को ही रिवॉल्व करके लगाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। सर आज का वीडियो तो देगा ना? नॉर्मली नहीं। क्या सर? सही रहेगा, मैं कह रहा हूं नहीं देंगे तो सही रहेगा। नहीं देना सर, पड़ेगा देना तो सर, देना पड़ेगा। पड़ेगा। इतना इतना क्योंकि ज्यादा मैंने मोस्ट लिखा। इम्पोर्टेंट वीडियो है।
हाँ बहुत ही हाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर तुम्हारी क्लास हाँ। वो का वीडियो जबरदस्त है तुम्हें सर नहीं आज। दिया है, जी सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो तुम सब लोग नाराज नहीं हो जाओगे फिर। हाँ सर, हो जाएंगे सर। हाँ तो